हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्यों फैला है। तो बच्चों, लोकतंत्र सभी को समानता का वादा करता है। प्रत्येक नागरिकों को चुने जाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसके अलावा गैर लोकतांत्रिक सरकारों में सत्ता का आनंद लेने वाले लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते। वे अपने हाथ में सत्ता छीनने के प्रयासों का विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार पाने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि 1980 के दशक में सॉलिडेटरी आंदोलन के दौरान पोलैंड में हुआ था। वहां श्रमिकों, छात्रों और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों ने लोकतांत्रिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, इसके अलावा लोकतंत्र 3 प्रमुख घटनाओं के कारण फैला है। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा उपनिवेशीकरण और तीसरा सोवियत संघ का पतन। इन 3 बाहरी कारकों ने कई देशों में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे लोकतंत्र को मदद मिली। बेशक आंतरिक ताकतें और स्थितियां भी लोकतंत्र के अनुकूल थीं। बच्चों, अभी तक हमने जो सीखा उसे दोहरा लेते हैं। लोकतंत्र सभी को समान मानता है और इस विश्वास पर काम करता है कि प्रत्येक नागरिक को यह तय करने का अधिकार है कि किसे वोट देना है, किसे शासन करना चाहिए और नीतियां क्या होनी चाहिए। लोकतंत्र लोगों को बहस के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। यह अनुनय और समझौते के माध्यम से विचारों की आम सहमति विकसित करने में मदद करता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है। वह बहुमत के वोटों के आधार पर सरकार चुनते हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार बहुमत के साथ साथ अल्पसंख्यक दोनों के हितों की रक्षा करती है। लोकतंत्र 3 प्रमुख घटनाओं का परिणाम रहा है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, उपनिवेशीकरण और सोवियत संघ का पतन। आइए बच्चों, अब लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, जो है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप हो सकता है, लेकिन इसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अमीर और गरीब के बीच व्यापक अंतराल अमीरों को राजनीति पर हावी होने की अनुमति देता है, जिससे अक्सर वंचित मतदाताओं का शोषण होता है। बढ़ता अंतर और बढ़ती आर्थिक असमानता का राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नीति निर्माता कभी कभी कमजोर वर्गों के बजाय प्रभावशाली आर्थिक समूह के हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं। गरीबों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी शिकायतों का उचित समाधान नहीं किया जाता। बच्चों, आर्थिक असमानताओं का चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पैसे वाले लोगों के चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है। चुनाव में प्रचार प्रसार आदि पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। चुनाव अभियानों में भारी योगदान दिया जाता है। जो लोग योगदान देते हैं वे उन पार्टियों और नेताओं से उपहार की अपेक्षा करते हैं जिनकी वे मदद करते हैं। सामान्य नागरिक ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों, इसके अलावा कुछ गैर लोकतांत्रिक या कमजोर लोकतंत्र में मतदाताओं को जबरदस्ती या डराने धमकाने का सामना करना पड़ सकता है। भ्रष्ट साधनों द्वारा चुने गए लोग लोगों के सच्चे प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? भ्रष्टाचार, अक्षमता और लापरवाही के अभ्यास से लोकतंत्रों को नुकसान पहुंचा है। बच्चों, इन कारकों के कारण लोग लोकतंत्र में रुचि खोने लगते हैं। लोग लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास खोने लगते हैं। लगभग 2/3 लोगों का राजनीतिक दलों पर से विश्वास उठ गया है और कई लोग सरकारी अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों, फिर भी अधिकांश लोग
लगभग 2/3 सोचते हैं कि हमारे देश के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था सबसे उपयुक्त है। केवल 5% सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। वे महसूस करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं और वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं। बच्चों, समय की मांग है कि एक लोकतांत्रिक समाज पर आधारित स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित किया जाए। सही लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर सिखाया और आत्मसात किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों से होनी चाहिए। सार्वजनिक लेन देन से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील सरकार चुनने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अंत में मतदाताओं को यह महसूस करना चाहिए कि ईमानदारी, प्रतिबद्धता और क्षमता के साथ शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण है, यह उनके हाथ में है। बच्चों, विंस्टन चर्चिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके के प्रधानमंत्री थे, ने कहा था, पाप और दुख की इस दुनिया में शासन के कई रूपों को आजमाया गया है। कोई भी यह दिखावा नहीं करता कि लोकतंत्र पूर्ण या सर्वज्ञ है। वास्तव में यह कहा गया है कि उन सभी अन्य रूपों को छोड़कर जिन्हें समय समय पर आजमाया गया है, लोकतंत्र शासन का सबसे खराब रूप है। अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र सभी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं खोज सकता है। भारत जैसे देश में जहां एक विशाल और विविध आबादी है और महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी हैं, जनता की अपेक्षा को पूरा करना जटिल हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र फिर भी सरकार का एक बेहतर रूप है। ऐसा उन मूल्यों के कारण है जिनका एक लोकतांत्रिक सरकार समर्थन करती है। ये मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय। समाज में इन मूल्यों को साकार करने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करना हमारे ऊपर है। तो बच्चों, मुख्य सीख क्या रही कि आर्थिक असमानताओं का चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पैसे वाले लोगों के चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है। मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव पर प्रचार, विज्ञापन आदि पर अधिक से अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा मतदाताओं को यह भी समझना चाहिए कि अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह उनके हाथ में है कि वे ऐसी प्रतिनिधियों को चुने जो ईमानदारी, प्रतिबद्धता और योग्यता के साथ शासन कर सकें। बच्चों, यहाँ हमारा पाठ 6 लोकतंत्र पूरा होता है। आइए अब देख लेते हैं पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को। प्रतिष्ठित, जिसका मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध और सम्मानित। सम्राट, यानी राज्य का एक संप्रभु प्रमुख, विशेष रूप से राजा, रानी या सम्राट। तानाशाह, मतलब एक देश पर पूर्ण शक्ति रखने वाला शासक, आमतौर पर वह जिसने बलपूर्वक नियंत्रण प्राप्त किया हो। जवाबदेही, मतलब आप जो करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होना और उसका संतोषजनक कारण देने में सक्षम होना। जबरदस्ती, मतलब किसी को वह काम करने के लिए मजबूर करने का कार्य जो वह नहीं करना चाहता। तो बच्चों, आज हमारा पाठ 6 लोकतंत्र पूरा हुआ। कल से हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को समझेंगे और पूरा करेंगे। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।